नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय MK सर पर। आज है 28 दिसंबर 2025 यानी कि संडे, और आज बारी है अपने सुपर संडे क्लास की, जिसमें हम पिछले हफ्ते के यानी कि 22 दिसंबर से लेके 28 दिसंबर 2025 के 50 मोस्ट MP टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो जो लोग चैनल को रेगुलर फॉलो करते हैं उनका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, और जो लोग चैनल पर पहली बार है उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल की वीडियो को डेली फॉलो करते हो तो आप कोई भी वनडे, स्टेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आपको निश्चित फ़ायदा होगा, क्योंकि हम यहाँ डेली, वीकली और मंथली रिवीजन भी करवाते हैं और हर वीडियो के आखिर में आपका टेस्ट भी होता है। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वर्ष 2025 में दुनिया भर में सबसे अधिक खोजे जाने वाला शब्द कौन सा था? तो दोस्तों, यह बात हो रही है 2025 का सबसे ज्यादा खोजे जाने वाला शब्द, जो कि बन गया है जेमिनी। फीफा अरब कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो दोस्तों, ये जो फीफा अरब कप है इसे जीत लिया है मोरक्को ने। संसद द्वारा पारित शांति विधेयक 2025 बिल यानी कि शांति बिल का प्राथमिक संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों, ये जो शांति बिल है वे संबंधित है परमाणु ऊर्जा से, और इसका उद्देश्य निजी कंपनियों की भागीदारी को अनुमति देना और भारत की परमाणु क्षमता को 2047 तक 100 गीगावाट तक बढ़ाना है। पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों, ये जो WHO का वैश्विक शिखर सम्मेलन का दूसरा संस्करण था वे आयोजित हुआ है नई दिल्ली में। अगर बात करें पहले सम्मेलन की तो वे हुआ था 2023 में गुजरात के गांधीनगर में। संसद द्वारा पारित विकसित भारत रोजगार गारंटी विधेयक 2025 के तहत एक वित्तीय वर्ष में कितने दिनों की मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान की जाएगी? तो दोस्तों, ये जो बिल है विकसित भारत रोजगार गारंटी विधेयक 2025, और इसके तहत 125 दिन की मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान की जाएगी। विजयपुर परिसर में एक नए डाकघर का उद्घाटन किया गया है। यह स्थान भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों, ये जो विजयपुर परिसर है जहां पे ये जो नया डाकघर खुला है जो कि ज़ेंजी थीम पे आधारित है, और ये खोला गया है जम्मू कश्मीर में। दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुरुन इंडिया 2025 की स्वनिर्मित उद्यमियों की सूची में भारत में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो दोस्तों, ये जो हुरुन इंडिया 2025 की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार स्वनिर्मित उद्यमों की सूची में भारत पे शीर्ष पर रहे हैं दीपिंदर गोयल, जो कि जोमेटो के सह संस्थापक है। दिसंबर 2025 में ब्राजील ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स की अध्यक्षता किस देश को सौंपी है? तो दोस्तों, ये जो ब्राजील है ये आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स की अध्यक्षता दे दी है अपने देश भारत को। भारत 1 जनवरी 2026 से इस समूह की कमान संभालेगा। दोस्तों, आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है कि ब्रिक्स का पूरा नाम आपको कमेंट में लिखना है। हाल ही में विमोचित पुस्तक सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड के लेखक कौन है? तो दोस्तों, ये जो बुक है जिसका नाम है सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड, इसे लिखा है मोहर बसु ने। पेशा महोत्सव उत्सव लोक संस्कृति का इसका 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो दोस्तों, ये जो पेशा महोत्सव है जो कि 23 और 24 दिसंबर 2025 तक आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित हो रहा है, और इसका उद्घाटन आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और प्रख्यात अभिनेता पवन कल्याण जी ने किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2025 में किस औषधीय पौधे पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो दोस्तों, मोदी जी ने यह स्मारक डाक टिकट जारी किया है अश्वगंधा पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले प्रकृति थीम आधारित हवाई अड्डा टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों, ये जो प्रकृति थीम पर आधारित हवाई अड्डा है
जिसका उद्घाटन मोदी जी ने किया है, वह आया हुआ है असम के गुवाहाटी में। केंद्र सरकार ने बीएसएफ की भर्ती में अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है? तो दोस्तों पहले यह आरक्षण था 10%, जो कि अब केंद्र सरकार ने बढ़ाकर कर दिया है 50%। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली दुनिया की पहली व्हीलचेयर उपयोगकर्ता कौन बनी है? तो दोस्तों ये जो पहली व्हीलचेयर उपयोगकर्ता है वे बन गई है माइकेला बेंथोस। किस देश ने 21 दिसंबर 2025 को दूसरी बार अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है? तो दोस्तों ये जो अंडर 19 एशिया कप का फाइनल था, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच हुआ था, और इसे दूसरी बार भी जीत लिया है पाकिस्तान ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिसंबर 2025 में लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों के 26वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों ये जो 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन था, इसका उद्घाटन द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है तेलंगाना के हैदराबाद में। हाल ही में ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार है वो दिया गया है जय शाह को। अमेरिकी सीनेट ने हाल ही में नासा का नेतृत्व करने और इसके नए प्रशासक के रूप में किसकी नियुक्ति को मंजूरी दी है? तो दोस्तों अमेरिकी सीनेट ने जिस नाम को मंजूरी दी है वे है जेरेड आइजकमैन। दोस्तों आप जो इमेज में देख रहे हो यही है जेरेड आइजकमैन। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में किस राज्य के सरकारी विद्यालयों में एआई लैब का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों ये जो एआई लैब है यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब, इसका शुभारंभ निर्मला सीतारमण जी ने किया है कर्नाटक में। आप इमेज में निर्मला सीतारमण जी को स्कूली बच्चों के साथ बातें करते देख सकते हो, और साथ ही यहाँ टेबल जो मेज है वहाँ पे आप छोटा सा रोबोट भी देख सकते हो। हाल ही में लोसार महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो दोस्तों ये जो लोसार महोत्सव है ये मनाया जाता है लद्दाख में। लोसार महोत्सव को मुख्य रूप से लद्दाख में नए साल के आगमन के रूप में मनाया जाता है, और यह तब तिब्बती बौद्ध धर्म के कैलेंडर के अनुसार होता है। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ एक व्यापक और ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा की है? तो दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही भारत ने ऐसा ही मुक्त व्यापार समझौता किया था ओमान के साथ, और अब भारत ने यह मुक्त व्यापार समझौता और एक देश के साथ कर लिया है जो कि है न्यूजीलैंड। भारतीय निर्यातकों को न्यूजीलैंड के 95% उत्पादों पर शुल्क में कटौती या फिर छूट मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस स्थान पर एमोनिया यूरिया उर्वरक परियोजना की आधारशिला रखी है? तो दोस्तों ये जो एमोनिया यूरिया उर्वरक परियोजना है इसकी आधारशिला रखी गई है असम के नामरूप में। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 4000 रन का आंकड़ा पार करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो दोस्तों ये जो 4000 रन का आंकड़ा है इसे पार करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई है स्मृति मंधाना। दुनिया के इतिहास में 700 बिलियन डॉलर यानी कि 700 अरब डॉलर की कुल संपत्ति तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो दोस्तों ये जो 700 अरब डॉलर की नेटवर्थ तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं एलन मस्क। मस्क की संपत्ति में यह उछाल मुख्य रूप से उनकी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला के शेयरों में भारी बढ़त और उनकी अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स के बढ़ते मूल्यांकन के कारण आया है। हाल ही में किस देश ने अपना पहला पॉलीमर 1 रियाल नोट जारी किया है? तो दोस्तों ये जो पॉलीमर रियाल नोट है इसे जारी किया है ओमान ने। हाल ही में वास्तविक वैज्ञानिक प्रयोग करने और प्रयोगशाला कार्यों में सहायता करने के लिए AI लैब असिस्टेंट नामक AI मॉडल किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो दोस्तों ये जो AI लैब असिस्टेंट है इसे बनाया है IIT दिल्ली ने।
68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में पुरुष 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में किरण अंशुल यादव ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों किरण अंशुल यादव ने 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2025 में जीत लिया है स्वर्ण पदक। सऊदी अरब के राजा सलमान बिन अब्दुल अजीज ने किस देश के सेना प्रमुख को सऊदी अरब के सर्वोच्च नागरिक सम्मान किंग अब्दुल अजीज मेडल से सम्मानित किया है? तो दोस्तों ये जो मेडल है जिसका नाम है किंग अब्दुल अजीज मेडल, ये दिया गया है पाकिस्तानी सेना प्रमुख को। भारत ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को विकसित करने और समुद्री विरासत को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों भारत ने ये गुजरात के लोथल के लिए एमओयू किए हैं नीदरलैंड देश के साथ। संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2025 भारत और किस देश की वायुसेना के बीच में शुरू हुआ है? तो दोस्तों इमेज में आप देख सकते हो ये वीर गार्जियन 2025 की इमेज है। इसमें एक तरफ इंडिया का फ्लैग है और ये फ्लैग देख के आप समझ गए हो कि ये देश है जापान। वर्ष 2025 में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 814वां उर्स मुबारक महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? तो दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की सुप्रसिद्ध दरगाह आई हुई है राजस्थान के अजमेर में, और वहीं पे अभी 814वां उर्स मुबारक महोत्सव मनाया जा रहा है। WHO ने किस देश में निर्मित एक नई कम लागत वाली मौखिक हैजा वैक्सीन यानी कि ओरल कोलेरा वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये जो ओरल कोलेरा वैक्सीन जिसे शॉर्ट में OCV भी कहा जाता है, ये बनाई है अपने देश भारत ने। इसमें दोस्तों जो इंजेक्शन में सुई लगा के जैसे दवा दी जाती है वैसे नहीं, बल्कि जैसे पोलियो की खुराक दी जाती है वैसे ही ये ओरल कोलेरा वैक्सीन है। दिसंबर 2025 में ICC महिला T20I गेंदबाजी रैंकिंग में भारत की ओर से किस खिलाड़ी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों ये जो महिला T20I गेंदबाजी रैंकिंग है इसमें भारत की ओर से शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है दीप्ति शर्मा ने। चेन्नई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये जो चेन्नई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल था उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बने हैं शशि कुमार। शशि कुमार को उनकी फिल्म टूरिस्ट फैमिली के लिए यह सम्मान दिया गया है। भारत में सुशासन दिवस यानी कि गुड गवर्नेंस डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों जैसे कि आप जानते ही हो कि सुशासन दिवस हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती पर मनाया जाता है और वो दिन है 25 दिसंबर। इसकी स्थापना 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा की गई थी। टेस्ट एटलास 2025-26 रैंकिंग के अनुसार दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ खाद्य शहरों में किस भारतीय शहर ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो दोस्तों ये जो शीर्ष स्थान है वह हासिल कर लिया है मुंबई ने। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो मुंबई को दुनिया के जो टॉप 100 सिटी है उसमें से 5वां स्थान मिला है और यह लगातार दूसरा वर्ष है जब मुंबई ने प्रतिष्ठित सूची में टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है। मुंबई की सफलता का श्रेय उनके स्ट्रीट फूड जैसे कि वड़ा पाव, पाव भाजी, भेलपूरी, मोदक और बॉम्बे बिरयानी को दिया जाता है। अगर अन्य शहरों की बात करें तो 48वें नंबर पे है अमृतसर, 53वें नंबर पे है दिल्ली, 54 पे है हैदराबाद, 73 पे है कोलकाता और 93 पे है चेन्नई। और अगर देशों की बात करें तो देशों की सूची में भारत को मिला है 13वां स्थान। भारत का कौन सा राज्य 3 साल का रोलिंग बजट तैयार करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो दोस्तों ये 3 साल के लिए रोलिंग बजट तैयार कर लिया है मध्य प्रदेश ने। पुरुष लिस्ट ए क्रिकेट में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो दोस्तों ये जो पुरुष लिस्ट ए है उसमें सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं वैभव सूर्यवंशी। भारत ने दिसंबर 2025 में किस देश को $450 मिलियन का पुनर्निर्माण पैकेज देने की घोषणा की है?
तो दोस्तों ये जो $450 मिलियन का पुनर्निर्माण पैकेज है, ये भारत ने दिया है अपने पड़ोसी देश श्रीलंका को। और इसका उद्देश्य जो चक्रवात आया था दितवा, उसके कारण जो भी श्रीलंका में विनाश हुआ था, उसके बाद अब श्रीलंका को पुनर्निर्माण और मानवीय सहायता के लिए ये पैकेज दिया गया है। और ये पैकेज हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा प्रदान किया गया था। सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये जो सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि है, इसे लिखा है राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने, और इसका विमोचन किया था हमारे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी ने। किस राज्य सरकार ने अपनी 100 दिवसीय रोजगार योजना कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री कर दिया है? तो दोस्तों ये जो कर्मश्री योजना थी, जो कि अब महात्मा श्री कहलाएगी, वे है पश्चिम बंगाल की योजना। किस देश की नौसेना ने अत्याधुनिक युद्धपोत खैबर को शामिल किया है? तो दोस्तों ये जो PNS खैबर है, वे है पाकिस्तान का। यह एक मिलगियम क्लास का बहुउद्देशीय फ्रिगेट है और इस युद्धपोत का निर्माण तुर्की के सहयोग से किया गया है। मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये जो मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण पुस्तक है, इसे लिखा है डॉक्टर सिकंदर कुमार ने, और इसे विमोचित किया है हमारे उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी ने। दोस्तों हर क्वेश्चन के साथ हम आपको ऐसे फैक्ट भी बताते हैं जिससे आपके और भी MCQ साथ में कवर हो रहे हैं। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। 2025 से 2029 की अवधि के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ एथलीट आयोग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो दोस्तों बैडमिंटन विश्व महासंघ एथलीट आयोग के नए अध्यक्ष बन गए हैं PV सिंधु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो दोस्तों ये जो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल है, इसका उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। इस परिसर में 3 महान राष्ट्रवादियों, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 65 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं स्थापित की गई है, जो कि आप इमेज में भी देख सकते हो। हाल ही में किसने संताली भाषा में भारत का संविधान जारी किया है? तो दोस्तों संताली भाषा में भारत का संविधान जारी किया है हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। भारत का सबसे बड़ा वृत्ताकार पत्थर का भूल-भुलैया किस जिले में खोजा गया है? तो दोस्तों जो इमेज में देख रहे हो, ये वृत्ताकार पत्थर का भूल-भुलैया खोजा गया है महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में। यह भूल-भुलैया सोलापुर जिले के बोरमणि घास के मैदानों में मिला है, और विशेषज्ञों के अनुसार यह संरचना लगभग 2000 साल पुरानी है, जो सातवाहन वंश के काल की मानी जा रही है। खेलो इंडिया जनजातीय खेलों के आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या है? तो दोस्तों ये जो खेलो इंडिया जनजातीय खेल है, इसके आधिकारिक शुभंकर यानी कि मैस्कॉट है मोरवीर। भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में किसे प्रमाणित किया गया है? तो दोस्तों भारत का पहला ग्रीन टाउन सिटी बन गया है गुजरात का मोढेरा। मोढेरा भारत का ऐसा पहला शहर है जो कि 24/7 सौर ऊर्जा पर चलता है। किस देश ने वर्ष 2036 तक चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा कर दी है रूस यानी कि रशिया ने। तो दोस्तों ये थे पिछले हफ्ते के मोस्ट एमपी 50 MCQ। अब बारी है आपकी ब्रेन बूस्टर क्विज की, जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। हाल ही में विमोचित पुस्तक सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड के लेखक कौन है? दिसंबर 2025 ICC महिला T20I गेंदबाजी रैंकिंग में भारत की ओर से किस खिलाड़ी ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? WHO ने किस देश में निर्मित एक नई कम लागत वाली मौखिक हैजा वैक्सीन को मंजूरी दी है?
तो दोस्तों तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करने हैं। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पे से मिल जाएगा, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और दोस्तों अगर आप ये वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हर दिन के वीडियो भी देखा करें, जो कि हर रोज़ सुबह 8 बजे चैनल पे अपलोड होते हैं और जिसमें हम हर रोज़ 15 टॉपिक को डिटेल में कवर करवाते हैं, वो भी काफ़ी कम समय में। तो अगर आप वो वीडियो को डेली देखने की अगर हैबिट बनाते हो तो आपके ऑलमोस्ट इससे डबल क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, जो भी क्वेश्चन पूछे गए या अगर आपका कोई डाउट है तो इसे कमेंट करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप, टेलीग्राम और दोस्तों में शेयर करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी जल्दी से कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।